हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। आज हम लोग मेनोपॉज के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मेनोपॉज का डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स के रिगार्डिंग भी स्टडी करेंगे। प्यूबर्टी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें एक प्यूबर्टी की भी क्लास हुई है, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि उसकी स्टेजेस कौन कौन से होती है, थैलार्की, मेनार्की, एड्रेनार्की वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। ठीक है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना ही क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना ही क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। तो जब लैक्टेशन पीरियड में कोई मदर है जो लैक्टेशन पीरियड में रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, उस टाइम भी क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टॉप ही रहते हैं, लेकिन क्या वो मेनोपॉज कहलाता है? नहीं। और अगर प्री प्यूबर्टल एज की बात करें, जब प्यूबर्टी से पहले वाली जो एज होती है, 13 ईयर से पहले की जो एज होती है, उस टाइम भी क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहते हैं। तो इन सब कंडीशन को एमनोरिया कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेसेशन हो गई हो, तो क्या कहते हैं उसे? मेनोपॉज कह उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीरियड। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसके लास्ट एंड में क्या होता है? मेनोपॉज आता है। उस समय होता ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की परमानेंट सेसेशन हो जाती है जब फीमेल 45 ईयर की एज में जाती है, यानी कि उसके 45 ईयर या 55 ईयर एज की एज के बीच में रहती है। तो क्या होता है? उस टाइम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की परमानेंट सेसेशन होती है, और वो जो एज पीरियड होता है क्या होता है? मेनोपॉज का टाइम होता है, ठीक है ना। अगर एज फैक्टर की बात करें तो एज इन बिटवीन 45 टू 55 ईयर ऑफ एज में क्या होता है? परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेसेशन होती है, जिसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। किससे? मेनोपॉज से रिलेटेड। देखिए अर्ली मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है ना। मेनोपॉज जस्ट बिफोर 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल से पहले अगर मेनोपॉज आ रही है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो परमानेंट सेसेशन है 40 ईयर ऑफ एज से पहले हो गई है, तो उसे हम लोग अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब देखो डिलेड मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। मेनोपॉज आफ्टर 55 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो एक्चुअल अगर मेनोपॉज की बात करें तो 45 टू 55 ईयर ऑफ एज के बीच में होता है। अगर वही मेनोपॉज की जो है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की परमानेंट सेसेशन जो जो है और 55 ईयर के बाद हो रही है, तो क्या होता है? उसे डिलेड मेनोपॉज कहते हैं। अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है कि प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज बिटवीन 41 टू 45 ईयर ऑफ एज, यानी कि 41 साल से लेकर के 45 साल के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की परमानेंट सेसेशन हो रही है, तो उसे हम लोग प्री मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि अर्ली मेनोपॉज, प्री, एक्चुअल और डिलेट क्या होता है, ठीक है। देखिए लेस देन 40 ईयर, ठीक है ना, यानी कि 40 साल से पहले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की परमानेंट सेसेशन हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? अर्ली कहलाता है। और इसके बाद और 45 ईयर से पहले वाली जो टाइम पीरियड होती है ये प्री में आती है। और ये जो है 45 टू 55 ईयर ऑफ एज के बीच में जो टाइम पीरियड आता है वो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब सेसेशन होती है उसे हम लोग एक्चुअल कहते हैं, एक्चुअल मेनोपॉज है, और ये डिलेड है, ठीक है ना। अब देखो अगले पेज में देखते हैं कि पेरीमेनोपॉज क्या कहलाता है, ठीक है ना। पेरीमेनोपॉज की बात करें तो जो एक्चुअल मेनोपॉज है, यानी कि मेनोपॉज के आसपास की जो एज होती है ना, जो टाइम पीरियड होता है, उस सबको इंक्लूड कर दो, ठीक है ना। इंक्लूड करने का मतलब कि इंक्लूड प्री, एक्चुअल और पोस्ट मेनोपॉज अगर सब मिला के, यानी कि उसके आसपास की जो एज पीरियड है, ठीक है ना, उसे हम लोग मिला दे तो उसे क्या कहते हैं? पेरीमेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ नोट है इसमें, कुछ स्पेशल लाइन है जिसमें एज ऑफ मेनोपॉज डज नॉट अफेक्ट बाय एज ऑफ मेनार्की। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये मायने नहीं रखता कि इसकी पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब आई थी, यानी कि कोई फीमेल है, उसकी जो मीनार्की है, यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी की 13 ईयर ऑफ एज में आ गई, किसी की 16 ईयर ऑफ एज में आ गई, या किसी की 17 ईयर ऑफ एज में आई है, ठीक है ना। यानी कि 17 साल पे आई हो या 20 साल पे आई हो या 10 साल पे आई हो, ठीक है ना। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मायने नहीं रखता है उसके मेनोपॉज के एज के लिए, ठीक है ना। ये इसका जो मेनोपॉज की जो एज है ये मीनार्की पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो अपना अलग उसका। अब देखो अगला जो नोट है, मैटरनल हिस्ट्री ऑफ मेनोपॉज डज नॉट अफेक्ट द एज ऑफ मेनोपॉज इन डॉटर।
ठीक है ना? कोई माँ है, जैसे में कोई मदर है, उसकी जो मेनोपॉज़ है कितने पे आई है? 60 ईयर ऑफ एज पे, यानी 60 साल पे उसकी मेनोपॉज़ आई है, ठीक है ना? तो ये उसकी डॉटर में हिस्ट्री इसका नहीं मायने रखता है, ठीक है ना? कि माँ को 60 साल पे आया है तो क्या होगा, बेटी को भी 60 ईयर ऑफ एज में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? यानी कि मैटरनल एज फैक्टर मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेनोपॉज़ की क्लासेस समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।